नमस्कार दोस्तों। स्वागत है गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू नरेशन टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो में नरेशन के बेसिक्स के बारे में जान लिया था। उसमें से हमने ये देखा था कि 5 मेजर चेंजेस देखे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। 5 चेंजेस देखते हैं। फर्स्ट चेंज was reporting verb change. Second one is conjunction change, and third one is pronoun change. Fourth one is tense change, and last is time change. दोस्तों, ये जो 5 चेंजेस हैं कब चेंज होंगे एंड कब चेंज नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन व्हेन चेंज एंड नॉट चेंज, करेक्ट। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब एंड कंजंक्शन चेंज देखते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। दोस्तों, ये जो कॉमा के जो लेफ्ट साइड है इसको हम दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, एंड जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके, ये तो पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि कंजंक्शन में कब दैट आएगा, कब इफ आएगा, कब वेदर आएगा, ये चीजें देखनी है। एंड कब सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कब सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, कब रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ये बेसिक बैकग्राउंड है। दोस्तों, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस होगा, ठीक है। अब वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, ओके, असर्टिव सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एंड इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, करेक्ट। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे, अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो उसमें कंजंक्शन कौन से यूज होगा एंड रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदलेंगे। ओके, कंजंक्शन हम लोग दैट यूज करेंगे। सैड टू को हम लोग टोल्ड में बदलेंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ, अगर अब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंपली मीन आस्क करना, यानी कि प्रश्न पूछना। तो इस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले क्या है। दोस्तों, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो हमारा जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एंड दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। आई होप ये चीजें आपको मालूम होंगी। ओके, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड मत भूलिएगा। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये दो स्ट्रक्चर हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने में कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, सेट टू को किस में चेंज करेंगे। दोस्तों, इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस है तो जब कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव करेंगे तो हम लोग कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। ओके, एंड सेड टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज करेंगे, करेक्ट। फ्रेंड्स, जो इफ एंड वेदर दो कंजंक्शन है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वेदर हम लोग कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में चॉइस दिया हो। चॉइस का मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, यानी कि हम लोग चॉइस दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग इफ यूज नहीं करेंगे, वेदर यूज करेंगे, करेक्ट। अगर नॉर्मल सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है, सपोज इज ही योर फ्रेंड, तो इस कंडीशन में हम लोग इफ यूज करेंगे। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे समझेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 5 चेंजेस थे उसमें से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज देख रहे हैं एंड कंजंक्शन का, करेक्ट। सपोज दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन वर्ड से हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ये कंजंक्शन इफ एंड वेदर हम लोग यूज करेंगे। एंड दोस्तों, अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो दोस्तों एक क्वेश्चन वर्ड
खुद में एक कंजंक्शन का काम करेगा। उस कंडीशन में हम लोग ना तो इफ यूज करेंगे ना तो वेदर यूज करेंगे। तो फिर कंजंक्शन क्या होगा? दोस्तों कंजंक्शन ये खुद होगा, क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन यूज होगा। अभी हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, जस्ट अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग थर्ड सेंटेंस यूज करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस का सिंपल मतलब, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इसमें से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, या तो ऑर्डर देते हैं, या तो सजेशन देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बी वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट पार्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो, प्लीज हेल्प मी। तो हेल्प मी में मी ऑब्जेक्ट आया, लेकिन लेट्स गो में ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है ना। सेड टू को, सेड टू को किस में चेंज करेंगे एंड कंजंक्शन क्या होगा? ओके, ये क्लैरिटी है। प्रोनाउन चेंज, ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शन 1 2 3, ये बेसिक रूल है प्रोनाउन चेंज करने का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो SON शन है, ये दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना, ING स्पीच होता है, दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, एंड जो 1 2 3 है दोस्तों, ये ED स्पीच, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ये फर्स्ट पर्सन होता है, एंड ये सेकेंड पर्सन होता है, एंड ये थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। इसमें आई एंड बी, यू सेकेंड पर्सन, एंड ही शी इट दे नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, SON 1 2 3। ओके, तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एन मीन्स नो चेंज, थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता है। ओके दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, दोस्तों इसके फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, एंड पजेसिव केस माई, माइन एंड माई सेल्फ। बी का भी, बी का अस, आवर, आवर्स एंड आर सेल्फ वेज, करेक्ट। इसी तरीके से सेकंड के भी, यू का भी इसी तरीके से फॉर्म होगा, एंड ही शी इट दे का भी इसी तरीके से फॉर्म होंगे, ठीक है। इनका भी चेंज होगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखें कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ही नहीं चेंज होते, बल्कि उनके जो फॉर्म्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, करेक्ट। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं प्रोनाउन चेंज। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, अब देखते हैं टेंस एंड टाइम चेंज। पहले हम देखते हैं टेंस चेंज, फिर से सेम तरीके से हम लोग देखते हैं। जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड रहेगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज ING स्पीच, एंड जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ED स्पीच। ओके दोस्तों, अगर हमारा ING स्पीच पास्ट टेंस में है तो हमारा ED स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। व्हेन मतलब कब चेंज होगा एंड कब चेंज नहीं होगा, तो हमने चेंज की कंडीशन देख ली। ओके, एंड अब देखते हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन, ED स्पीच एंड ING स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो अब जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो 6 कंडीशन क्या क्या है उसको देखते हैं क्यों नहीं चेंज होगा। दोस्तों पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्रोवर्ब। दोस्तों ये जो सभी कंडीशन दी हुई है इसमें क्या क्या चेंजेस नहीं होंगे? एक तो दोस्तों टाइम नहीं चेंज होगा, एंड दूसरा प्रोनाउन भी चेंज नहीं होगा, एंड टेंस भी चेंज नहीं होगा। ये तीन चीजें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। एंड दोस्तों जो ये कंडीशन हमने देखा था ना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। टाइम एंड प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। एंड जो ये वाला ऊपर वाला है चीज है, इसमें तीनों चीजें चेंज होंगी, ठीक है। टाइम चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। ये चीजें क्लियर हो गई? ओके, डन ना। टाइम देख लेते हैं, टाइम चेंज, ठीक है। टाइम चेंज मतलब क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, जैसे डायरेक्ट में कुछ टाइम है, टुमारो एंड एस्टरडे, लाइक दिस एंड हियर। ओके, तो इनको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।
दोस्तों ये जो डायरेक्ट स्पीच है, जो टाइम दिए हुए हैं, डिस्टेंस दी हुई है, ये नियर की चीजों को डिनोट करता है, एंड जो इनडायरेक्ट होता है वो फार की चीजों को डिनोट करता है, यानी कि दूर की चीजों को। ठीक है, करेक्ट। तो टुडे को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? दैट डे में। एंड टुमारो को हम लोग द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। एंड एस्टरडे को हम लोग द प्रीवियस डे। एंड दिस को दैट में चेंज करेंगे, दिस को दोज में चेंज करेंगे, हियर को देयर में चेंज करेंगे। करेक्ट। एंड भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर डायरेक्ट में ही हमारा दैट डे दिया हुआ, तब हम उसको इनडायरेक्ट में टुडे नहीं करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों टेंस में एक चीज हमने मिस कर दिया है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। ठीक है, ईडी स्पीच बोलेंगे इसको। ठीक है, एंड आईएनजी स्पीच। दोस्तों अगर ये आईएनजी स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है, जो ईडी स्पीच का टेंस है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, एंड फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग बदलेंगे? ठीक है दोस्तों, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको दोस्तों रेस्पेक्टिव पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रेस्पेक्टिव पास्ट में क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। करेक्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड दोस्तों जो बिल है फ्यूचर, सॉरी दोस्तों जो फ्यूचर है, फ्यूचर बिल का वुड हो जाएगा, एंड शैल का शुड हो जाएगा। दोस्तों पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ओके। एंड दोस्तों पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों चेंज नहीं होंगे। आइए आप समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर देखा, जो भी कंसेप्ट देखा, अब हम उनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और अप्लाई करते हैं। पहले हम असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दे सैड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बी इंजॉयड, बी इंजॉयड द पार्टी टुडे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, तो हमारा अंदर का पार्ट भी क्या है? पास्ट में है, पास्ट टेंस में है। ओके। हम लोग देखे थे कि रिपोर्टिंग स्पीच सेड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं? टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दे टोल्ड अस। ओके, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा अगर हटाएंगे तो हम लोग कंजंक्शन क्या पढ़े थे? दैट, दैट का यूज करेंगे। ओके, अब प्रोनाउन भी इसमें चेंज होगा। ये क्या फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोग किसमें जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। ठीक है, दे हैड इंजॉयड, इंजॉयड द पार्टी टुडे का टाइम भी चेंज करेंगे। ठीक है, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। सी सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई स्टडी, आई स्टडी केयरफुली। ओके, तो इसका क्या इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी? सेज टू को हम लोग पढ़े थे टेल्स में बदलेंगे। ठीक है, ये सैड नहीं है, ये प्रेजेंट क्या है? ये प्रेजेंट है। ठीक है, ओके प्रेजेंट है, तो सेज टू को हम लोग टेल्स में बदलेंगे, ना कि टोल्ड में। ठीक है, सी टेल्स मी, एंड कंजंक्शन ये एक्चुअली क्या है? सेंटेंस जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम लोग कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। एंड देन आई को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट में है, तो अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर टाइम भी होता वो भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ओनली क्या चेंज होता है? प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, तो सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ दोस्तों स्टडी की जगह स्टडीज हो जाएगा। एंड केयरफुली ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बी आर मॉर्टल, फुल स्टॉप। दोस्तों जो बी आर मॉर्टल एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, टू एंड टू मेक्स फोर, ये दोस्तों ये क्या है? ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, बी आर मॉर्टल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी लोग नश्वर होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है? हालांकि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, ये एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चेंज नहीं करेंगे? ना तो टाइम चेंज करेंगे, ना तो टेंस चेंज करेंगे, एंड ना तो प्रोनाउन चेंज करेंगे। ही सेट टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ओके, ही टोल्ड मी
कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे एंड दैट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर कंजंक्शन दैट। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। बी आर मोर्टल, ही सैड टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इज ही योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। वो भी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हम लोग ने क्या देखा था, सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में होता ही सेज टू मी, तो हम लोग इसको करते ही आस्क्ड मी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ वेदर यूज नहीं करेंगे, करेक्ट। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ कोई, क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ कोई चॉइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिंपल। तो अब यहाँ हम लोग इफ का यूज करेंगे कंजंक्शन के रूप में। एंड ये ही थर्ड पर्सन है, तो इसका नो चेंज, ठीक है। ही एंड ये प्रेजेंट, ये इज किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पेक्टिव पास्ट में चला जाता है, ठीक है। इसका वाज हो जाएगा, ही वाज। एंड ओके, तो ही ये थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे ही। एंड इज को वाज में कन्वर्ट करेंगे। एंड दोस्तों जो योर है, ये यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो मी तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। इसी का फॉर्म पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई टीचर सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू लेट, क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, दोस्तों अब यहाँ ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है इस बार हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव का। दोस्तों इसमें हम लोग ना तो इफ यूज करेंगे ना तो वेदर यूज करेंगे। ओके, वाई जो क्वेश्चन वर्ड है वो खुद में एक कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। माई टीचर सेड टू किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी, वाई आएगा। ओके, यू को, ये यू है, सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एंड आर प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, आई वॉज लेट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।